जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का सेकंड क्लास। तो चलिए देर नहीं करते हुए सीधे क्लास पे आते हैं। हाँ, और इसके पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। और देखिए, यहीं से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कैसे हुआ? तो इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, ले जाते हुए 100 को देखा और सन्यासी को देखा। तो वृद्ध व्यक्ति को देखा, जो इनका सारथी जो चन्ना था उनको ले गया था साम्राज्य में भ्रमण कराने के लिए। तो इन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति को, एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा है। तो उन्होंने पूछा चन्ना से कि इसे क्या हो गया है। तो इसने बताया कि ये व्यक्ति वृद्ध हो गया है, अब ये मर जाएगा कुछ दिनों में। फिर बीमार व्यक्ति को देखा तो अब ये मरने वाला है। चन्ना ने बताया कि अब ये मरने वाला है, इसलिए ये बीमार उमार पड़ गया है, अब ये मर सकता है। उसके बाद इन 100 को ले जाते हुए देखा तो चन्ना से पूछा उन्होंने कि इसको क्या हुआ, ये लेटा हुआ क्यों है। तो चन्ना ने बताया कि अब ये मर गया है, इसका काम खत्म हो गया है, अब ये मर गया है। और इसके बाद इन्होंने सन्यासी को देखा तो इन्होंने कहा कि ये सन्यासी ये क्या कर रहा है, तो ये तपस्या कर रहा है, भगवान में लीन है। यानी जो ये मर गया जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति मर गया है, और सन्यासी व्यक्ति उसी जो व्यक्ति मर के भगवान के पास गया है, और सन्यासी व्यक्ति है जो यहीं से वो भगवान में ध्यान लगा के लीन है। तो यहीं से इन बातों को समझने के बाद जो गौतम बुद्ध थे उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्हें घर त्याग दिया, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। अब देखिए, इसके बाद अब देखते हैं 7 वर्ष भटकते रहने तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में आए, और इसके उपरांत उरुवेला, जिसे बोध गया कहते हैं, के लिए प्रस्थान किया। अलार कलाम कौन थे? तो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? तो अलार कलाम से लिया था। अब 35 वर्ष की उम्र में ये बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर, जिसे निरंजना नदी और फाल्गु नदी भी कहा जाता है, यानी पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध, यानी ज्ञानी व्यक्ति। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश, यानी उनका प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध ने रुद्रकाराम को योग दर्शन की शिक्षा ली थी। देखिए, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्ध ने रुद्रकाराम को योग दर्शन की शिक्षा ली थी, और सांख्य दर्शन की शिक्षा किसे ली थी? तो अलार कलाम से। और रुद्रकाराम से योग दर्शन की शिक्षा ली थी गौतम बुद्ध ने। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, और यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। तो सारनाथ सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ दिया था, यानी अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वाराणसी के सारनाथ में जो उपदेश दिया था उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। यानी महात्मा बुद्ध ने तपस एवं मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। तो इतना वीडियो काफी है। इसके बाद तीसरे वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे, बौद्ध धर्म में भी क्लास चलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।